नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, बात करने वाला हूं यहां पे मैं एक ऐसे बैंक की जिसे कहा जाता है कि राकेश झुनझुनवाला जी का बैंक के नाम से ज्यादा जाना जाता है। ये कह लीजिए इसके स्टॉक की जो प्राइस है कोई बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है। पिछले काफी समय से एक कह सकते हैं आप सिर्फ एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। निवेशकों के रडार में तो ये स्टॉक हमेशा रहता है, लेकिन ना ये बहुत तेज भाग रहा है ना बहुत ज्यादा गिर रहा है। और अभी एक नेगेटिव न्यूज निकल के आई है स्टॉक के ऊपर, जहां पे निवेशक कह रहे हैं कि भाई क्या मंडे को बड़ी गिरावट होगी। और मेरा कहना है घबराना नहीं है। ये जो न्यूज है कि बहुत ज्यादा माइन्यूट कह लीजिए नेगेटिव न्यूज है, इससे कोई भी ऐसा कुछ असर नहीं हो जाएगा कि कोई घबराने वाली बात है। क्या न्यूज है, क्यों लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक वाकई में एक जेम है, और अब आने वाले समय में ये क्यों री रेटिंग कर सकता है अपने शेयर प्राइस की, इन तमाम चीजों में चर्चा होगी। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव वीडियो होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 0.21% की तेजी, ठीक है। और देखिए इसमें तेजी पिछले निचले स्तरों से काफी अच्छी हुई है। पिछले एक महीने में अगर आप देखेंगे तो 84 से इसने एक अच्छा रन दिखाते हुए 15% का ऑलरेडी रिटर्न आपको ये कमा के दे चुका है, ठीक है। और अभी लोगों को ये लग रहा है कि भाई आने वाले समय में ये स्टॉक बड़ी तेजी दिखा सकता है, ठीक है। आप पिछले 6 महीने का चार्ट देखें दोस्तों, कितना वॉलेटाइल रहा है। ये देखिए ये फिर ये, ठीक है। और अब जो ये ₹100 है ना दोस्तों, 100, ये इसके लिए काफी बड़ा स्ट्रगल तो रहा है। हडल, ये देखिए हडल रहा है। और जब तक ये ऑन द क्लोजिंग बेसिस बड़े वॉल्यूम्स के साथ तोड़ करके एक दिन पूरा सस्टेन नहीं करता, उससे बड़ी कोई तेजी नहीं आ सकती। कब आएगी ये हमें नहीं पता दोस्तों, ठीक है। लेकिन हाँ, मुझे ये लग रहा है गिरावट में 80 रुपए में ये स्टॉक बहुत ज्यादा शानदार था फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। क्या नेगेटिव न्यूज निकल के आई है तो देखिए, The Reserve Bank of India on July 8 penalized Bank of India and Federal Bank for non-compliance of regulatory norms. रेगुलेटरी नॉर्म्स को ना फॉलो करने के चक्कर में बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल बैंक दोनों को ही आप कह सकते हैं पिनलाइज किया गया है। कितना किया गया है दोस्तों, तो देखिए अ पेनल्टी ऑफ ₹5.72 करोड़ was slapped on Federal Bank as the private lender failed to ensure that no incentive, cash or non-cash, was paid to its staff engaged in insurance broking or corporate agency services by the insurance company. The banking regulator said in a separate release. The release didn't say which insurance company. ठीक है, देखिए ये होता रहता है। 5.72 करोड़ का इनके ऊपर के लिए पेनल्टी लगाई गई है। क्यों? क्योंकि भाई फेडरल बैंक ने इस चीज को डिस्क्लोज करने या कह लीजिए बताने में सफल नहीं रहे कि भाई जो भी आप कह लीजिए जो ये प्राइवेट लेंडर है इसने कोई भी इंसेंटिव चाहे कैश हो नॉन कैश हो वो पे नहीं किया है इनके स्टाफ को जो इंश्योरेंस ब्रोकिंग या कॉर्पोरेट एजेंसी सर्विस में संलग्न थे। तो ये तो नेगेटिव बात हुई। थोड़ा बहुत अगर इस पर गिरावट होती है स्टॉक प्राइस में तो वो कोई कंसर्न नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन अब मैं बात करूंगा बड़े पिक्चर की। एज ए इन्वेस्टर क्यों 80 रुपए के आसपास ये स्टॉक वाकई में बहुत अच्छा है अगर ये आता है तो। करेंटली में भी कह लीजिए देखिए अब तो भाग गया 100 रुपए से, एक बहुत तगड़ा सब रेजिस्टेंस है। अगर तोड़ के वापस बड़ी गिरावट दिखाने लगता है तो नहीं कहता, लेकिन हाँ अगर कोई भी गिरावट होती है तो निवेश का क्यों अच्छा मौका है। आप देखें इधर राकेश झुनझुनवाला के टॉप बैंकिंग स्टॉक फेडरल बैंक में ब्रेकआउट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में दे सकता है हाई रिटर्न। देखिए सुशील त्रिपाठी जो लिखा गया है 7 जुलाई का ये आर्टिकल है, ठीक है। क्यों ये ऐसा कह रहे हैं तो देखिए मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों कहा जा रहा है। देखिए टॉप बैंकिंग स्टॉक टू बाय, अगर आप बैंक सेक्टर से जुड़े किसी शेयर में निवेश का मुनाफा कमाने की सोच रहे हैं तो फेडरल बैंक पर नजर रख सकते हैं। बैंक ने हाल ही में मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल 93 का ब्रेकआउट किया है। वहीं जून तिमाही के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार बैंक के एडवांस डिपॉजिट और रिटेल लोन में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है। एक तो टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ 93 में, प्लस जो इन्होंने आप कह लीजिए जो इन्होंने अपडेट दिया है जो Q1 के रिजल्ट आने वाले सभी स्तर चाहे वो एडवांसेस हो डिपॉजिट हो रिटेल लोन हो सब में अच्छी ग्रोथ मिली है। कासा ट्रेंड भी स्टेबल रहा है। अब इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में तेजी के आसार बने हैं। फेडरल बैंक बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला का वैल्यू के लिहाज से टॉप बैंकिंग स्टॉक है, ठीक है। यानी जिसमें इनका इन्वेस्टमेंट है उसमें ये टॉप वेटेज रखता है। उनकी बैंक में 3.7% हिस्सेदारी है और अभी
734 करोड़ वैल्यू के 75,721, माफ कीजिए 75,000 नहीं दोस्तों, ये पूरा जो अमाउंट है उतना शेयर इनके पास है, ठीक है, 7.5 करोड़, 7.5 करोड़ से ज्यादा का। तो भाई ये बड़ी हिस्सेदारी है। और भाई हर जगह पॉजिटिव बात हो रही है कि भाई 93 का ब्रेकआउट दिया है, जो Q1 के इनके अपडेट हो रहे हैं वो भी कहा है, हर स्तर पे ग्रोथ दिख रही है, चाहे वो रिटेल हो, कासा भी अच्छा है। तो शॉर्ट टर्म की क्या बात हो रही है, देखिए ब्रोकरेज हाउस एक्सेस सिक्योरिटीज के मुताबिक फेडरल बैंक ने हाल ही में डेली चार्ट पर मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन 93 का ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ हुआ है, जो शेयर में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के संकेत हैं। शेयर अपने सभी महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज के पार बने रहने में कामयाब है। इसी महीने शेयर ने 101 105 का लेवल दिखा सकता है। ब्रोकरेज का कहना है कि किसी भी गिरावट से इसमें निवेश या करना चाहिए। एंट्री के लिए 94-92 रुपए का लेवल बेहतर है और 89 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं। शेयर में एक महीने के अंदर 13% की रिटर्न गुंजाइश है, ठीक है। यानी ये बात कह रहे हैं कि भाई आने वाले एक महीने में ना लगभग 101 से 105 रुपए का रिटर्न दे सकता है, और ये ऑलरेडी 97 के ऊपर क्लोज हो चुका है दोस्तों जब ये बात कही गई थी। और 89 का आप कह लीजिए स्टॉप लॉस लगाने की बातें की जा रही है इस स्टॉक में। ये तो हो गई शॉर्ट टर्म की पिक्चर, ठीक है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म के बारे में क्या कह रहे हैं। तो देखिए ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने फेडरल बैंक के शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए 130 रुपए का टारगेट रखा है, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपको 130 रुपए दिखा सकता है। मौजूदा भाव 97 रुपीज के लिहाज से इसमें करीब 34% रिटर्न मिल सकते हैं, यानी करंट से 34% के रिटर्न दोस्तों 97 रुपीज के आसपास से। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि फेडरल बैंक ने जून तिमाही में बेहतर नंबर पेश किए हैं। जून तिमाही में जो नंबर आएंगे वो बहुत शानदार होंगे। बैंक का एडवांस सालाना आधार पर 16.3% बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रहा है, जो उसके एडवांसेस है दोस्तों 16.3% से बढ़ के 1.5 लाख करोड़ के आसपास रहे। इसमें तिमाही आधार पर 4.6% ग्रोथ रही है, ठीक है। इंटरनल क्लासिफिकेशन के अनुसार बैंक की रिटेल क्रेडिट ग्रोथ सालाना आधार पर 16.7% रही है, ठीक है। बैंक की होलसेल बुक में 15.8% ग्रोथ रही है, ठीक है। बैंक का जो होलसेल बुक है उसमें 15.8% की ग्रोथ रही है। कुल डिपॉजिट सालाना आधार पर 8.2% यानी +1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ी है, बढ़कर 1.83 लाख करोड़ रुपए रहा है। जबकि कुल कस्टमर डिपॉजिट में 9.1% की वृद्धि रही है। कस्टमर की जो डिपॉजिट है वो भी 9.1% साफ साफ दिखने को मिल रही है दोस्तों। कासा जो है करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट सालाना आधार पर 15% भी बढ़ा है। कासा रेशियो में हालांकि तिमाही बेस पर 10 बेसिस पॉइंट की गिरावट रही है। आप एक चीज देखिए, चाहे यस बैंक हो फेडरल बैंक हो, दोनों ही जगह जो डिपॉजिट है दोस्तों वो थोड़ी सी इसमें कमी आई है, ठीक है। और यहाँ 36.84% पर आ गया है। टर्म डिपॉजिट में 6.1% रही है ग्रोथ, ठीक है। रिटेल डिपॉजिट का शेयर सालाना आधार पर 93% से सुधरकर 94% रहा है। जो रिटेल डिपॉजिट दोस्तों उसका शेयर टोटल में 93 से बढ़ करके 94% रहा है, ठीक है। यानी कि जो फेडरल बैंक है दोस्तों, भले न्यूज कुछ थोड़ी निगेटिव हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक बड़ा कमाल करने वाली है, एक बड़ा रिटर्न आपको कमा के देने वाला है। तो यदि आपको ये थोड़ा एनालिसिस मेरा पसंद आया हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।